आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय मेवात, जय तिरंगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के गांव शाहपुर में। इस समय मैं मौजूद हूं और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से बूचड़खानों की आवाज़ मेवात में गूंज रही है और आगे विधानसभा में भी उठेगी और लोकसभा में, संसद में भी ये मामला मुद्दा गूंजेगा, लेकिन ये मेवात के लिए बड़ा अभिशाप बन गया है। इसके साथ साथ अगर यहाँ से ये बकरी चोरी और भैंस चोरी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब बूचड़खाने नहीं थे तो लोग कम से कम खोज लगाते हुए कहीं इधर उधर तलाश कर सकते थे और उनकी भैंसें मिल जाया करती थी। लेकिन जैसे ही बूचड़खानों की यहाँ संख्या मेवात में बढ़ी है, वहाँ पर लगातार आधे घंटे अगर लेट हो जाए तो तुरंत फैक्ट्रियों के अंदर ये चली जाती हैं और फैक्ट्रियों के अंदर जाके स्लेटर हाउसों में जाके इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसा ही आज का एक वाकया जो सामने आया है, लगभग 4 बजे के आसपास का वाकया बताया जा रहा है कि ये राजस्थान के अलावड़ा से कुछ चोर भैंसों को चुरा कर ला रहे थे और जैसे ही शाहपुर गांव में पहुंचे तो पीछे से लोग, काफ़ी लोगों को जब महसूस हुआ तो इनके पीछे लोग लगे, लेकिन उन्होंने यहाँ के बेरहमी से आकर इन्होंने यहाँ पर भैंसों को सड़क पर चलती गाड़ी से धकेल दिया, जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। उनका सींग टूट गए हैं और काफ़ी तरीके से चोटिल है। ये गांव शाहपुर के जो पूर्व सरपंच ताहिर हुसैन ने मौके पर वहां पहुंचे, जिस तरीके से डाली गई थी और उस समय उन्होंने 112 के लिए भी कॉल किया। 112 की पुलिस वहां पर आई, उन्होंने आके मुआयना किया, देखा। आज पूरा गांव यहां पर सारे लोग इकट्ठे आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको देखने के लिए। अभी लोगों को ये पता लगने लगा है कि कितने हालात बूचड़खानों से आगे और बढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये आपको बड़ी अपडेट दे देता हूँ कि इसकी जो मालिक थे उन मालिकों को इसकी खबर लगी और वो लोग मौके पर अभी पहुंच चुके हैं और अब इस समय अपनी भैंसों के पास मौजूद हैं। और मैं दोस्तों अभी उनसे बात करूंगा कि उनका क्या नाम है, कैसे उनको पता लगा है। क्या नाम है सर आपका? अशरफ अली। कहाँ के रहने वाले हैं सर? अलावड़ा। तो ये आपकी कितनी, ये जो भैंस हैं तो 2 भैंस और एक पटा, तो कितने बजे चोरी हुई थी? हम सब 3 बजे आसपास। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता लगा इसका? तो सुबह बच्चे खड़े हुए, जब उन्होंने देखा भैंस नहीं है जी, तब। तो आप लोगों ने तलाश किया होगा इधर उधर? हाँ, घूम रहे सारे एरिया में घूम रहे थे। तो फिर कैसे पता लगा कि शाहपुर गाँव में? यहाँ आए तो हमें खुर्शीद है जी, उसने कहा कि यार मुझे कुछ खबर है, तो पीछा करा है लोगों ने और खेड़ा पा हमें। अच्छा, उधर आप एक बार तलाश करिए, वहाँ देखिए। अच्छा अच्छा, हम ढूंढ यहाँ आए थे। अच्छा, ये हमारी भैंस है। तो यहाँ आपको पता लगा कि जिस समय आप अपनी भैंस देखा, लेकिन जिस हालत में जैसे खून को के जा रहे हैं, खून जारी हो रखी है, पूरी चोटिल हो रखी है, तो कैसा लगा आपको कि आपकी भैंसों के साथ? इस चीज़ का है कि हम तो बड़े खुशी कि चुरा हुआ ढोर मिल गया, नहीं मिलता मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बुलेट खाना लगा पड़ा है। वहाँ रात को 12 बजे जाओ तो कट जाए ढोर, 1 बजे जाओ तो कट जाए। लोग कहते हैं कि भाई वहाँ तो एंट्री हो जाती है, तो बस बाद में कुछ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तो ये भाई वहाँ जानी थी बुलेट खाने में, और वहाँ से पहले ये आपको खुशी हुई है आपके लिए? बड़ी खुशी है कम से कम जो है कि ये चोरी हुई भैंसें आपको वापस मिल गई। ये ढोर थे हमारे पास, ये मिल गया हमको। अच्छा, अभी किसी डॉक्टर के लिए इसका उपचार के लिए कहा गया है कि इसका उपचार करने के लिए डॉक्टर वो तो सारे काम कराएंगे, खैर हम सभी काम कराएंगे। बस सच्चाई बात ये है कि यहाँ ये डर नहीं रहा कि वहाँ ढूंढो। यहाँ तो ये भैंस चली गई, 1 घंटा बाद में मुझे खाना चली गई, वहाँ पर बाद में कोई कुछ निशान नहीं। क्या नाम बताया आपने? अशरफ भाई ने अभी बताया है कि जब से यहाँ पर बूचड़खाने लगे हैं, 1 घंटा अगर लेट हो जाए तो बूचड़खानों में जाके कट जाती हैं। उन्होंने कहा है कि रात के 12 बजे जाएं तब भी कट सकती हैं और यहाँ पर ज़्यादा खतरा बूचड़खानों से पैदा हो गया है। चोरियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इतना नहीं, इसके साथ साथ में बल्कि इसी गाँव के लिए अगर मैं आपको बता दूँ कि मोबाइल चोर, बकरी चोर और इस तरह मोटरसाइकिल, तो इस तरीके की चोरियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अशरफ अली ने कहा है कि हमको खुशी इस बात की है कि हमको कम से कम हमारी
भैंसें इस पीड़ित हालत में ही मिली सही, लेकिन हमको ये मिल गई। अब इनका इलाज कराया जाएगा और इलाज कराने के बाद 2 दिन 4 दिन के बाद ये भैंसें तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये बूचड़खाना मेवात के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। ये सर खंड फिरोजपुर झिरका के गांव शाहपुर में 3 घायल अवस्था में भैंसें मिली हैं, जिनको रात को चोरी करके ले जाया जा रहा था, लेकिन गांव के पूर्व सरपंच ताहिर हुसैन की अगुवाई में यहां पहरेदारी का काम चल रहा था, जिसकी वजह से उनको बचा लिया गया है। तो क्या कहोगे सर इसको लेकर? पहली बात तो जो गांव के सरपंच साहब हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिसने अपने गांव में एक पहरा लगा रखा है, इससे क्या है पुलिस की भी मदद मिलती है जी। और ये जैसे ये रेड एलिमेंट घूम रहे हैं चोरी चारी में, इनमें थोड़ा धमकाने का वो रहता है। दूसरी बात, ये जो भैंसें हैं ये राजस्थान के किसी अलावड़े गांव से चोरी करी है जी। और गाँव वालों की मदद के दबाव से इन्होंने यहाँ फेंक के भाग गए इनको जी। कि पुलिस सुबह ही आ गई थी मौके पर, इनको एक तरफ रखवा दिया था, इनको चारा वगैरह डलवा दिया है जी। हमने अपने एसएचओ साहब को बता दी थी जी। बाकी अगर कोई चोर पकड़ में आएगा तो उसको भी देखेंगे। बाकी फिलहाल गांव वाले आ गए हैं भाई, वहाँ से ये सरपंच साहब आ गए वहाँ से और यहाँ के सरपंच साहब आ गए, तो उनको सौंप के हवाले से कर दिए जाए और अगर जैसे कोई आएगा स्वरूप में उस हिसाब से। तो सर आप एक पुलिस अधिकारी होने के नाते इन लोगों को, खासकर मेवात के ग्रामीण लोगों को या सरपंचों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ताकि लोग रात में जागकर इस तरीके से पहरेदारी करें? देखो, ये तो जैसे हमारे सरपंच साहब ने ये जागरूक लगा रखा है, ऐसे ही और सरपंचों को भी इसमें देखना चाहिए कि दरअसल ये देहात का क्षेत्र है, जी। दूर दूर गांव है। अब जैसे कुछ वार बाजरे ज़्यादा है, अब चोरों का थोड़ा सा वो बनेगा, तो इसमें अगर ठीक ही पहरा लगा ले अपने लेवल पर तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है गाँव वासियों के लिए भी, प्रशासन। गांव के पूर्व सरपंच ताहिर हुसैन ने बताया है सर कि जैसे ही 112 को कॉल की गई तो 5 मिनट बाद ही मौके पर रात को 4 बजे, उस समय जिस समय लोग सारे सो रहे होते हैं, लेकिन पुलिस पहरेदारी का काम कर रही होती है और पूरा हक उन्होंने निभाया। तो उन सरपंच के लिए क्या कहना चाहोगे? इसमें सरपंच का तो बहुत अच्छा योगदान है। यहाँ की जो आम मैंने देखा है, इन गाँवों के लोग भी बहुत सभ्य हैं। जैसे हर बार मामले में यहाँ पे तुरंत पुलिस को भी कोऑपरेट करते हैं और ये तो हमारा फर्ज बनता है कि मौके पर 10 मिनट का सर्वे देना। धन्यवाद।